अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ फैसलाबाद में हम फैसल सरदार अल-मारूफ छद्दा नूरपुरिया का जिक्र करेंगे, जो कि फैसलाबाद का मशहूर व मारूफ नाम था और चौधरी इलियास जट मरहूम के ये कैसे बेटे बने और उन्होंने इलियास जट के कहने पर क्या कुछ किया और ख़ुद इनके मशहूर वाक़यात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 70 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फैसल सरदार अल-मारूफ छद्दा नूरपुरिया इस्लाम नगर नज़द इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के रहायशी थे। इस्लाम नगर में 16-17 साल की उम्र में इनका झगड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने 3 लड़कों को कत्ल कर दिया और गिरफ्तार होकर जेल चले गए। मुखालिफ पार्टी बाअसर थी, उन्होंने मिली भगत करके ज़्यादा उम्र का सर्टिफिकेट बनवा कर छद्दा नूरपुरिया को 25 साल कैद करवा दी। जेल में उस वक्त पंजाब के मशहूर दुश्मनदार चौधरी इलियास जट अल-मारूफ इलियास चोंटिया भी थे, जहां इन दोनों की मुलाकात हुई। जहां छद्दे नूरपुरिया ने चौधरी इलियास जट को सारी बात बताई। चौधरी इलियास जट का अपना कोई बेटा नहीं था। छद्दे नूरपुरिया को चौधरी इलियास जट ने अपना बेटा बना लिया। जब चौधरी इलियास जट जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए छद्दे नूरपुरिया की 25 साल कैद तड़वा दी और कुछ अरसे बाद बाहर निकलवा लिया। चौधरी इलियास जट ने छद्दे नूरपुरिया को अपने साथ रख लिया। चूँकि चौधरी इलियास जट ने छद्दे को अपना बेटा बनाया था, इसलिए वो इनके साथ रहता और इनके मामलात वगैरह देखता, जैसा कि दुश्मनदारों के अमूमन होते हैं। मनरवा सिनेमा में छद्दे नूरपुरिया का बट बरादरी से झगड़ा हुआ, जिसमें छद्दे नूरपुरिया को टांग में गोली लग गई। मुखालिफ पार्टी ने सुलह के ज़राए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि छद्दा नूरपुरिया चौधरी इलियास जट का बेटा बना हुआ है, अब ये उन्हें नहीं छोड़ेगा। उन्होंने 20 लाख रुपए और घंटा घर बाजार में स्पीकर पर माफ़ी का पैगाम भेजा, जबकि उन्होंने चौधरी इलियास जट तक भी अप्रोच कर ली और बड़े नामवर लोग इस सुलह को कराने की कोशिशें करने लगे। बिला आखिर नूरपुर में मियाँ गुड्डू की हवेली में सब नामी ग्रामी लोग सुलह कराने इकट्ठे हुए, जहां पर छद्दे नूरपुरिया ने आला ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए चौधरी इलियास जट के कहने पर मुखालफीन को बगैर पैसे लिए अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दिया। फैसलाबाद की मशहूर सियासी शख्सियत जो नून लीग के दौर में वज़ीर भी रहे, उनके छोटे भाई से छद्दे नूरपुरिया की तल्ख कलामी हो गई, जिस पर छद्दे ने सरेआम उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। चूँकि छद्दा नूरपुरिया 3 कत्ल कर चुका था और फैसलाबाद में इसका खौफ और दहशत थी, लिहाजा उन्होंने अपने भाई को रातों रात इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया कि कहीं छद्दा नूरपुरिया इसको भी कत्ल ना कर दे, जबकि इस मामले का भी बाद में तस्फिया करा दिया गया। 5 बहनों का इकलौता भाई, जिससे एक बंदा कत्ल हो गया था और उसे सजाए मौत हो गई थी, जिस गांव का ये वाक़या है, उस गांव का एक डॉक्टर जिनका बंदा कत्ल हुआ था, उनकी साइड लेता था और सुलह नहीं होने देता था। बहुत कोशिशें की गईं और हर तरह से मामला हल कराने का तरीका इस्तेमाल किया गया, लेकिन बात ना बनी, जबकि रहम की अपील भी रिजेक्ट हो चुकी थी।
हर तरफ से थक हार कर वो लोग छद्दा नूरपुरिया के पास आए, जो बहुत परेशान थे और छद्दे को आखिरी उम्मीद समझकर आए थे। छद्दा नूरपुरिया ने उनकी सारी बात सुनी और उन्हें तसल्ली देकर भेज दिया और खुद चौधरी इलियास जट से बात की और डॉक्टर को डेरे पर बुलवाया, जो सुलह नहीं होने देता था। डेरे पर छद्दे नूरपुरिया ने उसे समझाया और चौधरी इलियास जट ने भी उससे बात की तो वो राज़ी हो गया, जिसके बाद छद्दे नूरपुरिया ने उन दोनों पार्टियों की सुलह कराई और 5 बहनों के इकलौते भाई को बाहर निकलवाया, जिससे पूरा इलाका छद्दे का मशहूर था। एक दफ़ा चौधरी इलियास जट और छद्दा नूरपुरिया सेंट्रल जेल में थे। चूँकि पूरे पंजाब में चौधरी इलियास जट का दुश्मनदारी में नाम था और वो जेलों का बादशाह माना जाता था, उसको सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट से उसकी मुखालफत थी। जब ये दौरे पर मेरे साथ निकले तो आपने इसके मुंह पर थप्पड़ मारने हैं, जिसके बाद मैं उसकी बेइज्जती करूंगा। जेलर ये नहीं जानता था कि डिप्टी जेलर के छद्दे नूरपुरिया के साथ क्या ताल्लुक़ था, जबकि चौधरी इलियास जट भी ये ताल्लुक़ को जानते थे। चौधरी इलियास जट ने ये सारी सूरत हाल छद्दे नूरपुरिया को बताई और जब दोनों जेलर और डिप्टी जेलर दौरे पर निकले तो छद्दा नूरपुरिया आगे बढ़ा और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को ही मुंह पर थप्पड़ मार दिए, जिससे उनका नाम भी जेलों में मज़ीद बढ़ गया कि जेलर को थप्पड़ मारे गए हैं। फैसलाबाद में स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट भी छद्दे नूरपुरिया के बहुत ताबिया थे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स वगैरह जब आर्टिस्टों को पैसे वगैरह के सिलसिले में तंग करते थे तो वो छद्दे नूरपुरिया के पास ही आते थे, जिनके मसाइल ये हल कराया करते थे। चौधरी इलियास जट को चूँकि छद्दा नूरपुरिया बाप मानता था तो उनके किसी बात से इनकार नहीं करता था। उनकी दुश्मनी में छद्दे ने भी बहुत सारे कत्ल किए। चौधरी इलियास जट ने जिस बंदे का कहना, छद्दे नूरपुरिया ने उसे दुनिया से उठा देना। छद्दा नूरपुरिया अपना हल्का अहबाब जैसे दोस्तों, रिश्तेदारों, इलाके में हर दिल अजीज शख्सियत था, क्योंकि ये बेलौस दूसरों के काम आता था। मुल्तान में एक इसकी दोस्त थी जिससे शादी का इरादा था, लेकिन छद्दे के घर वालों ने इसकी शादी कहीं और करा दी, जिसका उसको बड़ा दुख हुआ और उसने छद्दे को मुल्तान बुलवा कर जहर दे दिया, जिससे छद्दा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और फैसलाबाद अलाइड हस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां इसकी शरियान फट गई और वो 15 दिन हस्पताल में रहा, जहां डॉक्टरों की जानिब से गलत इंजेक्शन लगाने से छद्दा फौत हो गया, जिसके बाद इसके रिश्तेदारों ने हस्पताल तोड़ फोड़ की और फैसलाबाद में सड़कें ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से एक डीएसपी जिसको छद्दे ने चौधरी इलियास जट के कहने पर थाने में थप्पड़ मारे थे, उसने छद्दे के मरने के बाद बदला लेते हुए इस कार्रवाई में काफ़ी लोगों पर पर्चे करा दिए, जिसको बाद में एमपीए साहब और चौधरी इलियास जट ने ख़त्म कराए। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।